हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल पावर 5.0। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अनेक नेताओं ने विभिन्न नारे और वचन दिए जिससे वे प्रसिद्ध और अमर हो गए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ये तो जानते होंगे कि भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत चुके हैं। आज से करीब 75 वर्ष पूर्व हमारा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, जिनसे आज़ादी मिलने में हमारे देश के बहुत से लोगों का हाथ था। उनके दिए गए नारे आज भी लोगों की जुबां पर रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कुछ ऐसे ही नारों के बारे में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन सा नारा किसने दिया है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद, यह नारा भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद के नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को एक आवाजी बम फोड़ते वक्त बुलंद किया था। यह नारा मशहूर शायर हसरत मोहानी ने एक जलसे में आज़ादी कामिल यानी पूर्ण आज़ादी की बात करते हुए दिया था। भगत सिंह और उनके साथी अन्य क्रांतिकारी अपनी आखिरी सांस तक इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। दिल्ली चलो, यह नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना ने बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ अंग्रेजों से युद्ध लड़ा था। करो या मरो, यह नारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के एक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने प्रस्ताव पारित किया था। यह प्रस्ताव ही भारत छोड़ो आंदोलन बना। इसी आंदोलन की शुरुआत में अपने भाषण में लोगों को महात्मा गांधी ने करो या मरो को नारा दिया। आंदोलन की शुरुआत के फौरन बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जय हिंद, यह नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। जय हिंद विशेष रूप से भारत में प्रचलित एक देशभक्तिपूर्ण नारा है, जो कि भाषणों में तथा संवाद में भारत के प्रति देशभक्ति प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ भारत की विजय है और जय हिंद नारे का सीधा संबंध नेताजी से है, मगर सबसे पहले प्रयोगकर्ता नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। यह नारा भारतीय क्रांतिकारी आबिद हसन सफरानी द्वारा दिया गया था। फिर यह भारतीयों में प्रचलित हो गया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के युद्ध घोष के रूप में प्रचलित किया गया। आजाद हिंद फौज के सैनिक आपस में अभिवादन किस भारतीय शब्द से करें, यह प्रश्न सामने आया। तब हुसैन ने जय हिंद का सुझाव दिया। इसके बाद 2 नवंबर 1941 को जय हिंद आजाद हिंद फौज का युद्ध घोष बन गया। जल्दी ही भारत में यह गूंजने लगा। 1946 में एक चुनाव सभा में जब लोग कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो नेहरू जी ने लोगों से जय हिंद का नारा लगाने के लिए कहा। पूर्ण स्वराज, यह नारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस की पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रेरक अध्यक्षीय भाषण में कहा कि विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त कराने के लिए अब हमें पहले खुला विद्रोह करना है और कामरेड आप लोग और राष्ट्र के सभी नागरिक इसमें हाथ बटाने के लिए सादर आमंत्रित हैं। नेहरू ने यह बात भी स्पष्ट कर दी कि मुक्ति का तात्पर्य सिर्फ विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना भर नहीं है, बल्कि राजा महाराजाओं से भी मुक्त होकर एक पूर्ण स्वराज्य चाहिए। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, यह नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा दिया गया। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इसका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। वेदों की ओर लौटो, यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया और उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृत और वेदों के प्रकरण विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुई। सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण कीर्तियों में से एक थी। दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर था। आराम हराम है, यह नारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया। आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान दिया था। उन सबके लिए जिन्हें वह यह संदेश देना चाहते थे कि देश की आज़ादी के लिए उन्हें बिना कष्ट के कुछ हासिल नहीं होगा
और ऐसे समय में जब देश को उनके वीरों की जरूरत है तो आराम करना सही नहीं है। वे जितना साहस दिखाएंगे और जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही जल्दी देश को उनकी आज़ादी मिलेगी। उनका मानना था कि काम करने और मेहनत करने से जो फल मिलता है वही सबसे अच्छा होता है और मीठा होता है। भारत छोड़ो, यह नारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, जो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अग्रणी नेताओं में से एक थे। विश्व युद्ध में इंग्लैंड को बुरी तरह उलझता देख मौके की नजाकत को भांपते हुए 8 अगस्त 1942 की रात में ही बम्बई से अंग्रेजों को भारत छोड़ो व भारतीयों को करो या मरो का आदेश जारी किया और सरकारी सुरक्षा में यरबदा पुणे स्थित आगा खान पैलेस में चले गए। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। 8 अगस्त 1942 की शाम को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई सत्र में अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे और इसी आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया। सरफरोशी की तमन्ना भारतीय क्रांतिकारी बिस्मिल आजिमाबादी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध देशभक्तपूर्ण गजल है, जिसमें उन्होंने आत्मोत्सर्ग की भावना को व्यक्त किया था। उनकी यह तमन्ना क्रांतिकारियों का मंत्र बन गई थी। ये गजल राम प्रसाद बिस्मिल का प्रतीक सी बन गई है। राम प्रसाद बिस्मिल ने इसी देश को सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है जैसा जोश से भरा नारा दिया। इस नारे के आधार पर आगे चलकर कई देशभक्ति फिल्मों में गाने बने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा इकबाल द्वारा दिया गया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह मशहूर गीत कवि, बैरिस्टर और दार्शनिक मोहम्मद इकबाल के द्वारा 1905 में लिखा हुआ है। इसे सबसे पहले सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया था। सारे जहां से अच्छा यह तरानाए हिंदी उर्दू भाषा में लिखी गई देश प्रेम की एक गजल है, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज के विरुद्ध का प्रतीक बनी और जिसे आज भी देशभक्ति के गीत के रूप में भारत में गाया जाता है। इसे अनौपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय गीत का दर्जा प्राप्त है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया। नेताजी अपनी आज़ादी हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुंचे। यहीं रंगून के जुबली हॉल में अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारे से भारतीयों के दिलों में देशभक्ति की भावना बलवान होती थी। आज भी उन्हीं के नारे से सभी को प्रेरणा मिलती है। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय जी ने यह नारा दिया। 3 फरवरी 1928 को कमीशन भारत पहुंचा। साइमन कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा और पुणे सहित जहां जहां भी पहुंचा, उसे जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा और लोगों ने उसे काले झंडे दिखाए। पूरे देश में साइमन गो बैक यानी साइमन वापस जाओ के नारे गूंजने लगे। लखनऊ में हुए लाठीचार्ज में पंडित जवाहरलाल नेहरू घायल हो गए और गोविंद वल्लभ पंत अपंग। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन का विरोध कर रहे युवाओं को बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने लाला लाजपत राय की छाती पर निर्ममता से लाठियां बरसाई। वह बुरी तरह घायल हो गए और मरने से पहले उन्होंने बोला था कि आज मेरे ऊपर बरसी एक लाठी की चोट अंग्रेजों की ताबूत की कील बनेगी। अतः इसी कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह नारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया नारा, जिसका हिंदी अर्थ है कौन रहता है अगर भारत मर जाता है। जय जवान जय किसान, यह नारा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया। देश का राष्ट्रीय नारा कहे जाने वाला जय जवान जय किसान भारत का एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध नारा है। यह नारा सबसे पहले 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जो जवान एवं किसान के श्रम को दर्शाता है। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें शास्त्री जी ने विषम परिस्थितियों में देश को संभाले रखा और पाकिस्तान से युद्ध के दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक देश का नेतृत्व किया। युद्ध के दौरान देश को एकजुट करने के लिए और सेना के जवानों और किसानों को महत्व बताने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। मारो फिरंगी को,
यह नारा मंगल पांडे द्वारा दिया गया। आजादी का सर्वप्रथम क्रांतिकारी माने जाने वाला क्रांतिकारी मंगल पांडे की जुबान से मारो फिरंगी को का नारा निकला था। गुलाम जनता और सैनिकों के दिल में क्रांति की जल रही आग को धधकाने के लिए और लड़कर आजादी लेने की इच्छा को दर्शाने के लिए यह नारा मंगल पांडे द्वारा दिया गया था। जय जगत, यह नारा विनोबा भावे द्वारा दिया गया था। आचार्य विनोबा भावे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। उन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता है। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी वर्ष पोनार, महाराष्ट्र के आश्रम में गुजारे। उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया। महात्मा गांधी जी के प्रिय विनोबा भावे, जिन्होंने शोषण मुक्त समाज व्यवस्था सपना देखा और जय जगत का नारा दिया। कर मत दो, यह नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बोला गया। बारडोली सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह भारतीय संविधानता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल यानी लौह पुरुष ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इस लगान वृद्धि को जमकर विरोध किया और कर मत दो का नारा दिया। सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, पर अंततः विवश होकर उसे किसानों की मांग को मानना पड़ा। एक न्यायिक अधिकारी बूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने संपूर्ण मामलों की जांच कर 22% लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार व नारा था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी जी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। मैदान में उपस्थित लोगों ने जात पात, तिलक, दहेज और भेदभाव छोड़ने का संकल्प लिया था। उसी मैदान में हजारों हजार ने अपने जनेऊ तोड़ दिए थे। नारा गूंजा था, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। संपूर्ण क्रांति की तपिश इतनी भयानक थी कि केंद्र में कांग्रेस का सत्ता से हाथ धोना पड़ गया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, यह नारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद द्वारा दिया गया। भारत के झंडा गीत या ध्वज गीत की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। यह गीत न केवल राष्ट्रीय गीत घोषित हुआ, बल्कि उनके नौजवानों और नव युवतियों के लिए देश पर मर मिटने हेतु प्रेरणा का स्रोत भी बना और एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध नारा बना। वंदे मातरम, यह नारा बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दिया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की। 1882 में वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में सम्मिलित किया। दिसंबर 1905 में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में गीत को राष्ट्रगीत का दर्जा प्रदान किया गया और इस प्रकार बंग भंग आंदोलन में वंदे मातरम राष्ट्रीय नारा बना। वंदे मातरम भारत की एक लोकप्रिय, महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध नारा है। जन गण मन, यह नारा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया। जन गण मन नोबेल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के इस नारे को 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता सन में पहली बार गाया गया था। संविधान सभा ने जन गण मन हिंदुस्तान के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1940 को अपनाया था। राष्ट्रगान का गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान संक्षिप्त रूप में भी गाया जाता है। इसमें प्रथम तथा अंतिम पंक्तियां ही बोलते हैं, जिसमें लगभग 20 सेकंड का समय लगता है। साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा भगत सिंह द्वारा दिया गया। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भगत सिंह ने अंग्रेजों के अत्याचार शासन के खिलाफ उनके साम्राज्य को खत्म करने के लिए साम्राज्यवाद के नाश का नारा दिया था। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, एक ऐसी नारा जिसने अंग्रेजी हुकूमत के नाक में दम कर दिया। ये इतना महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध नारा था जिसने पूरे देश में क्रांति ला दी थी। यह नारा दिया था स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। लोकमान्य तिलक जी ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे। सत्यमेव जयते, यह नारा पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा दिया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने सत्यमेव जयते का नारा 1918 में दिया और यह नारा 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उनके अध्यक्षीय भाषण में यह नारा दिया गया था।
तो दोस्तों ये थे हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।